बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बकरा ईद बहुत करीब है और बकरा ईद क़ुरबानी का दिन है और क़ुरबानी किस तरह करनी चाहिए और ईद की नमाज़ का तरीक़ा क्या है, क्योंकि ईद की नमाज़ के बाद में ही क़ुरबानी की जाती है। दोस्तों, मैं आज की इस मुख्तसर वीडियो में आपको चंद बातें ऐसी बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा अहम हैं और बहुत ज़्यादा कारआमद हैं। सबसे पहले मैं आपको ईद की नमाज़ का तरीक़ा बताऊंगा और उसके बाद में क़ुरबानी के आदाब बताऊंगा, क्योंकि क़ुरबानी जो करता है कहीं न कहीं उससे कोताहियाँ हो जाती हैं। तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में आखिर तक। तो मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको नमाज ईद की यानी बकरा ईद की नमाज़ का तरीक़ा बताऊँगा, क्योंकि ईद की नमाज़ साल में 1 या 2 मरतबा आती है, लिहाजा इसमें इंसान को भूल चूक हो जाती है, कुछ को याद रहता है, कुछ को याद नहीं रहता है। लिहाजा इसलिए मैं आपको ईद की नमाज़ का तरीक़ा और क़ुरबानी के आदाब बताने वाला हूँ। तो आप मेरी बातों को ज़रा गौर से सुनें। सबसे पहले आप ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए अगर जाएं तो आप कुछ ना खाएं। यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखें कि ईद की नमाज़ पढ़ने जाएं तो कुछ ना खाएं, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईदैन के दिन एक ईद में खाकर जाओ और एक ईद में खाकर ना जाओ। यानी अगर ईद उल फित्र का दिन होता है जो रमज़ान के बाद में आती है तो उस दिन तो आपको कुछ मीठा खाकर ईदगाह जाना है, लेकिन बकरा ईद में आपको बिना कुछ खाए पिए ईदगाह जाना है और वहाँ ईदगाह पर जाकर या जो बड़ी मस्जिद होती है वहाँ पर जाकर ईद की नमाज़ अदा करनी है। तो सबसे पहले आप दोस्तों जैसे सफ़े बन जाती है, उसके बाद में नियत करनी होती है। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा की, वहाँ पर ईद उल फित्र कहा जाता है, यहाँ पर ईद उल अज़हा। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा की वाजिब मैं ज़ायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इसी इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, इस तरह आप नियत कर लें। और नियत दिल से होती है और ज़बान से कह लेना भी बेहतर है, लेकिन अगर आप घर से ये इरादा करके निकलें कि मैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ तो ये भी नियत हो जाएगी, लेकिन ज़बान से कह लेना भी बेहतर है। उसके बाद में इमाम साहब के साथ आप नमाज़ पढ़ें तो सबसे पहली रकात में आपको अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेना है। यानी जब तकबीर तहरीमा होती है तो आपको अल्लाहु अकबर कहकर हाथ को बांध लेना है। उसके बाद में सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा आखिर तक पढ़नी है। उसके बाद में सुबहान के बाद में 2 तकबीर होंगी। अल्लाहु अकबर कहकर आपको हाथ छोड़ देना है, फिर कहकर अल्लाहु अकबर कहकर फिर हाथ छोड़ देना है, फिर तीसरी में अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को बांध लेना है। यानी पहली रकात में जो तकबीर होंगी वो 4 तकबीरें होंगी। सबसे पहली तकबीर हो तकबीर तहरीमा कहा जाता है, जो नमाज शुरू करने वाली तकबीर होती है, उसको अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेना है, फिर सना पढ़नी है। फिर 2 तकबीरें होंगी जिनमें अल्लाहु अकबर कहकर हाथ को छोड़ देना है, और फिर उसके बाद में जो तकबीर होगी तीसरी, यानी 2 के बाद में जो तीसरी तकबीर होगी उसमें अल्लाहु अकबर कहकर हाथ को बांध लेना है। फिर उसके बाद में इमाम साहब क़िरात करेंगे, फिर रुकू सजदा जो हस्ब मामूल जो नॉर्मल नमाज होती है उसकी तरह नमाज अदा की जाएगी। तो पहली रकात इस तरह मुकम्मल करनी है। दूसरी रकात में सबसे पहले इमाम साहब खड़े हो जाएंगे, उसके बाद में कोई क़िरात करेंगे, क़िरात करने के बाद में कोई सूरत मिलाएंगे, सूरत मिलाने के बाद में दोस्तों दूसरी रकात में क़िरात और सूरत के बाद में तकबीरें होंगी। उसमें आपको पहली तकबीर में अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देना है, दूसरी में भी अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देना है, तीसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देना है, और चौथी तकबीर में दूसरी रकात में बिना हाथ उठाए पर रुकू में चला जाना है। उसके बाद में नमाज नॉर्मल तरीके से अदा की जाएगी, यानी सजदा रुकू और कायदा वगैरह करके नमाज को फारिग हो जाना है। उसके बाद में इमाम साहब खुतबा दुआ होगी, दुआ कराएंगे, दुआ के बाद में खुतबा होगा, खुतबा सुनने के बाद ही अपने घरों को वापस आएँ। तो दोस्तों ये है नमाज का तरीक़ा, यानी पहली रकात में क़िरात से पहले तकबीरें होंगी और दूसरी रकात में क़िरात के बाद में तकबीरें होंगी। तो ये है नमाज का तरीक़ा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ क़ुरबानी करने के आदाब। दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि मैं आपको आदाब बता रहा हूँ, मसाइल नहीं बता रहा, क्योंकि
आदाब के अंदर ही कहीं ना कहीं मसाइल पाए जाते हैं। आदाब क्या हैं? आप जानवर को लेकर आएँ, जब कुर्बानी करने का इरादा करते हैं, नमाज के बाद आप जानवर को लाएँ, सबसे पहले उस जानवर को कुछ खिला दें, पिला दें, उसका पेट भरा दें, पानी वगैरह पिला दें, उसकी प्यास बुझा दें। उसके बाद में मुमकिन हो सके तो आप अपने हाथ से ही जानवर को किबला रुख लिटाकर उसको ज़िबाह करें और फ़ौरन जब तक उसका खून बहे उसको छोड़ दें, ठंडा होने दें। और जब तक खून बहता है तब तक आपको पानी बहाते रहना ताकि किसी किस्म की कोई गंदगी ना हो। ये सबसे पहला आदाब। उसके बाद में आपको जो जानवर का मटेरियल होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से अच्छे किसी कट्टे वगैरह में या किसी बोरी वगैरह में बंद करके आपको एक तरफ को फेंकना है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि क़ुरबानी का जो ये हमारा त्यौहार, जो क़ुरबानी की हमारी ईद है, इसमें थोड़ी सी गंदगी भी हो जाती है। लिहाजा हमें उस गंदगी को ऐसी जगह पर फेंकना है जहाँ पर किसी दूसरे मुसलमान ख़्वा किसी दूसरे इंसान ख़्वा किसी दूसरी मखलूक ख़्वा किसी गैर मुस्लिम हो की तकलीफ़ ना हो। यानी रास्तों के बीच में नहीं फेंकना, ऐसी अपने पड़ोसी के सामने नहीं फेंकना, और अपने पड़ोसियों के सामने से जो है जो गंदगी होती है उसको हटा देना। ये सारी चीज़ें क़ुरबानी के आदाब में आती हैं। और रास्ते में आपको नहीं फेंकना, अपने जो पेटा वगैरह ये जो गंदगी होती है इसको ऐसी जगह पर फेंकना है जो कि बिल्कुल सफाई कर्मी जो होते हैं उसको उठाकर फ़ौरन ले जाएं। ऐसी जगह पर फेंकना, ना कि ऐसी जगह पर फेंकना कि वहाँ पर मक्खियाँ लगें, बीमारियाँ फैलें। इस तरह आपको एहतियात बरतना है। दूसरा आदाब यह है कि आप गोश्त के 3 हिस्से करें। ये सुन्नत भी है, 3 हिस्से आपको गोश्त करने हैं। सबसे पहला हिस्सा आप अपने लिए रखें, दूसरा हिस्सा अपने अइज़्ज़ा अक़ारिब के लिए रखें, और तीसरा हिस्सा गुरबा और मसाकीन के लिए रखें। दोस्तों, गोश्त के 3 हिस्से करें, एक गुरबा के लिए, एक अपने लिए और एक अपने रिश्तेदारों के लिए। ये भी क़ुरबानी के आदाब में आता है। दूसरी चीज़, अगर क़ुरबानी बेहतर है कि आप अपने हाथ से कर सकें तो पूरे अपने हाथ से करें। अगर आप किसी काटने वाले को, किसी कसाई को बुला रहे हैं तो उसकी उजरत क़ुरबानी करने के फ़ौरन बाद दे दें। अक्सर मेरे सामने ऐसे वाक़यात आते हैं कि क़ुरबानी के पैसे लोग नहीं देते और 1 साल तक गुजर जाता है। फ़लाँ ने यार क़ुरबानी करा ली थी, आज तक उसके पैसे ना दिए। तो लिहाजा मज़दूर के पैसे फ़ौरन दे दिए जाए, ये भी क़ुरबानी के आदाब में आ जाता है। आपने जानवर तो जो है 50,000 का ख़रीद लिया, लेकिन मज़दूरी करने वाले के 500 रुपये न दिए, उसके दिल से जो बुरा निकलेगा तो आपकी क़ुरबानी किस काम की। तो ये भी ध्यान रखें कि बेहतर है तो अपने हाथ से करें, वरना अगर जो क़ुरबानी कर रहा जिसको आपने बुलाया है उसकी उजरत आप फ़ौरन दे दें। इसी तरह जो गरीब और मसाकीन होते हैं या जो हमारे पड़ोसी होते हैं जो बेचारे गरीब हैं, उनको अगर क़ुरबानी नहीं करनी है तो उनका भी ख्याल रखें। हो सके तो उनको पकाकर खाना भेजें, और नहीं पका सकते हैं तो आप उनको गोश्त भेज सकते हैं। और इस तरह उनके साथ में बिहेवियर करना चाहिए ताकि उनको एहसास ना हो कि इनके यहाँ तो क़ुरबानी हो रही है और हम गरीब हैं, हमारे यहाँ क़ुरबानी नहीं हो रही। तो ये भी क़ुरबानी के आदाब में आता है। तो दोस्तों, आदाब तो बहुत से हैं, लेकिन सबसे अहम जो बात मुझे कहनी थी वो यही है कि अपने क़ुरबानी के जानवर को अच्छी तरह ज़िबा करने के बाद में साज़ो सफ़ाई का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपने पड़ोसी के सामने नहीं फेंकना, किसी गली में नहीं फेंकना, कहीं रास्ता चलते हुए नहीं फेंकना ऐसी गंदगी जहाँ पर किसी को कोई परेशानी हो, क्योंकि किसी को तकलीफ़ देना भी बहुत बुरी बात है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चंद बातें आपके समझ में आ गई होंगी। आपके समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हो। दोस्तों, चंद बातें आपके सामने पेश करनी थी। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।